नागालैंड की ऊंचाइयों में एक पहाड़ है जिस पर कोई चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि वह शापित है और जो भी उसमें प्रवेश करता है कभी वापस नहीं आता। यह कहानी है दो भाइयों की जिन्होंने खजाने की खोज में उस श्राप का सामना किया, लेकिन उनमें से केवल एक ही वापस आया। और जो वापस आया वह पहले जैसा नहीं था। उस पहाड़ पर क्या हुआ, किस अंधेरे शक्ति ने उन्हें अपनी चपेट में लिया, जो बताया जाता है वह भयानक और रहस्यमय है। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो पहाड़ के रहस्य को चुनौती देने का साहस करते हैं। आज हम आपको उन दो भाइयों की कहानी बताएंगे जिन्होंने भाग्य की खोज में एक शापित पहाड़ की ओर रुख किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें एक प्राचीन खजाना छिपा है। लेकिन कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली और केवल एक भाई ही गांव लौट सका। जो वापस आया वह वही साहसी युवक नहीं था जो गया था। उसकी आंखें खोखली थीं और उसकी चुप्पी में एक अंधेरे रहस्य छिपा हुआ था। यह उन खतरों के बारे में बुजुर्गों की चेतावनी है जो पहाड़ की चेतावनी को अनदेखा करने वालों का सामना करती है। नागा संस्कृति में पहाड़ केवल ऊंची चोटियां नहीं होते, बल्कि प्राचीन रहस्यों और शक्तिशाली आत्माओं के संरक्षक भी होते हैं। गांव के बुजुर्ग हमेशा युवा लोगों को चेतावनी देते हैं कि उन्हें कुछ स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां अंधेरी ताकतें निवास करती हैं। आज की कहानी का पहाड़ भी उनमें से एक है। कहा जाता है कि इसके अंदर एक प्राचीन खजाना छिपा है, लेकिन साथ ही एक श्राप भी जो पहाड़ जितना ही पुराना है। कोई भी जो इसके रास्तों पर गया है वह पहले जैसा नहीं लौटा। यह कहानी कई चेतावनियों में से एक है जिसे नागा लोग पीढ़ियों से सुनाते आए हैं, हमें याद दिलाते हुए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर यात्रा का कोई लौटना नहीं होता। कहानी दो भाइयों पुरो और आतो की है, जो बहादुर और महत्वाकांक्षी युवक थे। बचपन से उन्होंने शापित पहाड़ की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वे इसे डर के बजाय एक अवसर के रूप में देखते थे। किंवदंती के अनुसार पहाड़ की गहराई में एक अनमोल खजाना छिपा था, जिसे आत्माओं ने सदियों पहले छिपाया था। पुरो बड़े भाई ने आतो को इस बात के लिए मना लिया कि वे एक साथ खजाना खोज सकते हैं और नायक बन सकते हैं। आतो संकोच करते हुए भी अपने भाई की बहादुरी पर भरोसा करते हुए उसके साथ गया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, जो इस पहाड़ में प्रवेश करता है वह पहले जैसा नहीं लौटता। अगर लौटता भी है, लेकिन लालच ने भाइयों को अंधा कर दिया और उन्होंने सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर पहाड़ की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे अंदर गए, एक घना कोहरा उन्हें घेरने लगा और जो रोमांचक यात्रा लग रही थी वह जल्दी ही एक बुरे सपने में बदल गई। कई दिनों तक भाई पहाड़ पर चढ़ते रहे, खतरनाक रास्तों और एक अत्यधिक दबावपूर्ण माहौल का सामना करते हुए। कोहरा कभी नहीं छटा और हर कदम के साथ उन्हें महसूस हुआ कि कुछ या कोई छाया से उन्हें देख रहा है। पुरो, जो हमेशा आत्मविश्वासी था, बुजुर्गों की कहानियों का मजाक उड़ाता रहा, लेकिन आतो ने महसूस किया कि उसका भाई बदल रहा है। कभी कभी पुरो हवा में किसी से बातें करता, जैसे वह हवा में किसी की आवाज़ सुन रहा हो, और कभी कभी उसकी आंखें खाली हो जातीं, जैसे कुछ उसे नियंत्रित कर रहा हो। एक रात उन्होंने एक गुफा के पास डेरा डाला, जहां किंवदंती के अनुसार खजाना छिपा हुआ था। लेकिन उन्होंने जो पाया वह सोना नहीं था, बल्कि एक अंधेरी शक्ति थी जिसने उन्हें जकड़ लिया। पहाड़ में चीखें गूंजीं और सुबह होते ही केवल एक भाई बचा था। आतो अकेला जागा, लेकिन उसकी आंखों की खालीपन ने दिखाया कि जो भाई लौटा था वह वही नहीं था जो पहाड़ पर चढ़ा था। कई दिनों बाद आतो गांव लौट आया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, उसकी आंखें किसी दूरस्थ क्षितिज पर टिकी थीं। जब ग्रामीणों ने उसे देखा तो उन्होंने पहाड़ पर क्या हुआ पूछने की कोशिश की, लेकिन आतो ने कभी कुछ नहीं कहा। वह केवल अस्पष्ट शब्द बड़बड़ाता रहा, जैसे वह किसी भ्रम में हो। बुजुर्गों ने उसे देखा और तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। पहाड़ ने उसे ले लिया है, उन्होंने कहा, लेकिन उसके साथ कुछ अंधेरा भी वापस आया है। भले ही या तो शारीरिक रूप से वही था, कुछ उसके भीतर हमेशा के लिए बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा उसके भाई पुरो के साथ पहाड़ में ही फंसी रह गई थी। तब से गांव के लोग उस पहाड़ के पास जाने से बचते हैं।
यह जानते हुए कि यह ऐसे रहस्य छुपाए हुए है जिन्हें कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए। आतो ने अपने बाकी दिन चुपचाप बिताए, हमेशा दूरी से पहाड़ की ओर देखते हुए। वह फिर कभी वही खुशमिजाज युवक नहीं बना, और हालांकि उसका शरीर वापस आ गया था, उसकी आत्मा और मन पहाड़ की छायाओं में फंसे हुए लगते थे। गांव, जिसने कभी भाइयों को नायकों के रूप में देखा था, अब उन्हें डर और दया के साथ याद करता था। पहाड़ में खोए भाइयों की कहानी अगली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी बन गई। हर खजाना वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और कुछ पहाड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि वे ऐसी ताकतों को छुपाते हैं जिन्हें कोई मनुष्य समझ नहीं सकता। कहानी हमें सिखाती है कि महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है जब वे उन शक्तियों को चुनौती देती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। पुरु और आतो ने एक ऐसा खजाना खोजने की कोशिश की जो उनका नहीं था, और अपनी खोज में उन्होंने उससे कहीं अधिक खो दिया। नागा संस्कृति में शापित पहाड़ों की कहानियाँ केवल डर की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि हमें याद दिलाती हैं कि हमें प्रकृति और उसमें निवास करने वाली आत्माओं का सम्मान करना चाहिए। खोए भाइयों की यह किंवदंती हमें याद दिलाती है कि कुछ यात्राओं का कोई लौटना नहीं होता, और कुछ रहस्यों को छिपा ही रहना चाहिए। कई सालों बाद कुछ ग्रामीण दावा करते हैं कि पूर्णिमा की रातों में दो लोगों की आकृतियां पहाड़ की चोटी पर चलते हुए दिखाई देती हैं, जो घने कोहरे में लिपटी होती हैं। मानना है कि ये भाई हैं, या जो उनसे बचा है, जो एक अनंत चक्र में फंसे हुए हैं, पहाड़ के श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। बुजुर्ग युवाओं को उनके नक्शेकदम पर न चलने की चेतावनी देते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि कुछ किंवदंतियों को चाहे जितना भी मन ललचाए, कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए। यदि इस रहस्यमय कहानी ने आपको मोहित किया है और आप नागा लोक कथाओं से और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। अगर आपको एक शापित पहाड़ में प्रवेश करने का निर्णय लेना होता तो आप क्या करते? हमें टिप्पणियों में बताएं, और हमारे अगले वीडियो को मिस न करें।